students, this is Sachikant sir welcoming you again to the online classes. This is lecture number 13 of account. In the previous lecture we had to learn simple average profit method of valuation of goodwill. Now today we are going to learn the second method. The name of method is weighted average method of valuation of goodwill. So before we going to start, let's understand few things that first of all we need to prepare a table in all the cases in any of the method, but in weighted average profit method we need to assign weightage. Weightage कैसे assign करना है? So weightage can be assigned by writing numbers starting from 1 to whatever the years are given, like 1 2 3 4 5 so on. So weightages will be assigned by the numbers. Okay, एंड वेटेज जो असाइन किया जाता है उसके लिए एक फंडामेंटल थ्योरी ये यूज़ की जाती है कि रिसेंट ईयर्स आर टू बी गिवन मोर वेटेज. हाँ, अगर बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए हाउ वेटेज इज असाइंड, सो व्हाट विल यू गिव एज अ आंसर? सो यू विल राइट दैट recent years are given more weightage. उसके बाद में आपको weighted profit फाइंड करना है जिसमें वेट और प्रॉफिट दोनों का मल्टीप्लाई होगा. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आप फाइंड करोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला जो है ये रहा. वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट. और गुडविल फाइंड करने का फॉर्मूला जैसे लास्ट टाइम था वैसा ही है. गुडविल इज इक्वल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर. नाउ से इसमें ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए. ठीक है, प्रॉफिट कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए, फ्लक्चुएटिंग नहीं होना चाहिए. इसके लिमिटेशन की बात करें तो क्या लिमिटेशन है इसकी? ये लिमिटेशन है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. मतलब कि बिजनेस में कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया गया है उसे ध्यान में नहीं लेता है, जो कि इसकी एक ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है हम कह सकते हैं. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ. हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो है एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 7 से. From the following information of Babulal and Kantilal's firm, compute the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of last 5 years weighted average profit. ओके, तो इसमें काम की इन्फॉर्मेशन क्या है? इसमें ये काम की इन्फॉर्मेशन है कि परचेज ईयर कितना है, तो परचेज ईयर आर 3. दूसरा कौन सा मेथड बोला है? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला है. तो उसके लिए हम एक नेसेसरी कंडीशन चेक करेंगे कि प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है या नहीं कर रहा. तो यहाँ देखो प्रॉफिट 40,000 है, देन 60,000, देन 75,000, देन 90,000, देन 120. सो इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर. तो अगर ये इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो हम इसे कहेंगे कौन सा? तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. अब आगे देखें तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है ये है सिर्फ क्वेश्चन. ठीक है, इतना क्वेश्चन है. फिर इधर वेट असाइन किया हुआ है हमने वेट असाइन किया हुआ है. वेट जो है वो रिस्पेक्टिवली किस तरह से असाइन किया है? सो ये जो है वो 1 2 3 4 5 इस तरह से वेट जो है कंटिन्यूसली असाइन किया गया है. फिर फाइंड किया हुआ है वेटेड प्रॉफिट. वेटेड प्रॉफिट फाइंड कैसे किया? सो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला ये प्रोडक्ट. ठीक है, जिसे हम कहेंगे वेटेड प्रॉफिट. ओके, जैसे कि एक दो एग्जांपल ले लेते हैं. 40,000 इंटू 1 40,000, 60,000 इंटू 2 120, 75,000 इंटू 3 2,25,000, 90,000 इंटू 4 3,60,000 एंड सो ऑन, जहाँ तक दिया हो. देन आफ्टर डूइंग दिस वी नीड टू डू द टोटल ऑफ इट.
तो total of weighted profit is 13,45,000 and the total of weight is 15. Okay, so from that information we can find what? We can find weighted profit. Okay, so let's see in the next slide. So here we had applied the formula of weighted profit. Weighted profit is equal total weighted profit, sorry, weighted average profit is equal total weighted profit divided by total weight. So total weighted profit is 13,45,000 divided by 15. So the weighted average profit is 89,666.67. तो इसे आप कैरी फॉरवर्ड करके 89,667 भी लिख सकते हो, और अगर ऐसा ही रखना है तो आप ऐसे ही रख सकते हो। लास्ट में अप्लाई कर रहे हैं गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल इज इक्वल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विथ परचेस ईयर, मल्टीप्लाई विथ विच ईयर? परचेस ईयर। परचेस ईयर कितना था? सो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हेडलाइन में लिखा हुआ था इट वॉज 3. सो 89,666.67 इंटू 3 इज इक्वल 2,69,000.01 पैसा। तो 0.01 पैसा जो है, ऐसे भी अकाउंटिंग में जो है डेसिमल्स में फिगर नहीं लिखे जाते नॉर्मली अभी हाल फिलहाल की जनरेशन में, क्योंकि 1 रुपये से कम की वैल्यू ना लिखो, राउंड ऑफ में लिखो तो चलता है। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल 89,666.67 इंटू 3, तो आपको गुडविल मिल गया 2,69,000। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो आपका जो होमवर्क है आज का, वो होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 आपको सॉल्व करना है और इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 एंड 4 आपको सॉल्व करना है। बस इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग। स्टे होम एंड स्टे सेफ।